उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य संख्या 1 से 14 में हम 3 पुरुषों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने इब्राहिम को दर्शन दिया। वे 3 पुरुष कौन हैं? सबको जय यीशु। बाइबल से सवाल एवं जवाब एपिसोड 4 में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्पत्ति ग्रंथ का 3रा भाग। अब उत्पत्ति ग्रंथ से एक 9वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य संख्या 1 से 14 में हम 3 पुरुषों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने इब्राहिम को दर्शन दिया। वे 3 पुरुष कौन हैं? उसका उत्तर मैं यही बताना चाहूंगा। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि वे 3 पुरुष स्वर्गदूत हैं, लेकिन उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य संख्या 1, 13, 20, 22, 26, 33 उन वाक्यों से यह स्पष्ट है कि वह प्रभु है। यह संभव है कि उनमें एक मनुष्य के रूप में सर्वशक्तिमान प्रभु है। अन्य 2 जन स्वर्गदूत हैं जो सोदोम गए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य संख्या 22 और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य संख्या 1। कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार इन तीनों में हम त्रिएक ईश्वर की झलक को देख सकते हैं, जो 3 व्यक्ति है लेकिन एक ईश्वर है। अब उत्पत्ति ग्रंथ से 10वां प्रश्न है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य संख्या 7 और 8 के अनुसार लॉट अपने अतिथियों को बचाने के लिए अपनी कुंवारी बेटियों को सोदोम के कुकर्मी पुरुषों को अर्पित करने को तैयार था। क्या लॉट ने सही किया? तो सवाल यह है, लॉट ने अपनी पुत्रियों को अर्पित करके क्या सही किया? और उसका उत्तर मैं यही दूंगा। एक दृष्टि से देखा जाए, लॉट ने जो किया बिल्कुल गलत किया और उसकी बेटियों के साथ भी अन्याय होता, क्योंकि उनके साथ बलात्कार हो जाता। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य संख्या 29 में हम पढ़ते हैं, तुम अपनी बेटी को वेश्या बनाकर उसे भ्रष्ट नहीं करोगे। कहीं ऐसा ना हो कि देश में वेश्यागमन बढ़ जाए और दुराचार से भर जाए। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो लॉट स्वयं को एवं अपनी बेटियों को नुकसान पहुंचाकर अपने प्रतिष्ठित अतिथियों को बचाना चाहता था। लेकिन मैं सोचता हूं सबसे अच्छा यह होता यदि लॉट उनसे लड़कर स्वयं बलि बन जाता। लेकिन लॉट की गलतियों के बावजूद भी उसके अतिथियों ने, जो स्वर्गदूत थे, लॉट और उसकी पुत्रियों को बचाया एवं सोदोम गोमोरा का विनाश किया। अब उत्पत्ति ग्रंथ से 11वां प्रश्न है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य संख्या 31 से 38 के अनुसार लॉट की पुत्रियों ने लॉट को शराब पिलाई, उसे मतवाला बनाया और उसके साथ संसर्ग किया। वे दोनों अपने पिता से गर्भवती हो गई और संतान को जन्म दिया। बाइबल में ऐसी बातों का उल्लेख बहुत ही घृणित लगता है। कृपया इसकी व्याख्या करें। हाँ, कुछ वर्ष पहले एक सज्जन ने बाइबल का अध्ययन किया था। उसने भी मुझसे यह सवाल पूछा, तो उसका क्या जवाब है? उत्तर में मैं बताना चाहूंगा, सोदोम गोमोरा के विनाश के बाद लॉट की पुत्रियों ने सोचा कि उस प्रदेश में कोई भी पुरुष नहीं था जो उनके साथ विवाह करे और वे अपना वंश बनाए रखना चाहती थी। लॉट को मालूम नहीं हो पाया कि उसकी पुत्रियां उसके साथ लेटी थी। संपूर्ण बाइबल की शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो लॉट की गलती यह थी कि वह बहुत अधिक शराब पीकर
मतवाला हो गया और उसने अपने होश को खो दिया। यदि आप सूक्ति ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 20 वाक्य संख्या 1 और गलातियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 21, एफेसियों का पत्र अध्याय 5 18, अंगूरी पीकर के मतवाले नहीं बनना है और उसे विषय वासना उत्पन्न होती है। तो शराब पीकर के मतवाला बनना एक गलती थी और उसकी पुत्रियों की गलती यह थी कि उन्होंने अपने वंश को बनाए रखने के लिए बिल्कुल घृणित काम किया, अर्थात अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गलत मार्ग को अपनाया। बाइबल में लिखा गया है, तुम में कोई अपने निकट कुटुंबियों के पास जाकर उसका शील भंग नहीं करोगे। लेवी ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य संख्या 6। पुत्रियों ने लौट से पाप कराया, लेकिन हमें यह भी सोचना है लौट के समय लौट और पुत्रियों पर मूसा द्वारा दिए गए नियम लागू नहीं था, क्योंकि मूसा के नियम करीब 750 वर्षों के बाद आए। जब नियम नहीं था तो हम उन पर नियम का उल्लंघन करने का आरोप नहीं लगा सकते हैं। साथ ही ईश्वर ने ये सब होने दिया, हम कह सकते हैं। बड़ी पुत्री को एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम मोवाब रखा गया, जो मोवाबियों का मूल पुरुष बना। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य संख्या 37। यीशु की वंशावली में मोवाबिन रूत का उल्लेख मिलता है, जिसने दाऊद के दादा ओबेद को जन्म दिया। हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो बुराई को भी भलाई में परिणत कर सकता है। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।